अपनों काट दे शीश है। अगर दान देना चाहता तो मैं तेरा शीश मांग रहा हूं दान। श्रोता बंधु क्या तो सुनिए, बात सुनी घनश्याम की, सोई खींच लई तलवार घटोत्कच के वीर ने आज धरती काट दई नारी है। आज वो कटा हुआ शीश धरती पर गिर गया। ध्यान रखना, शीश कट तो गया लेकिन भगवान कन्हैया हिल गए। हिल गए। हेलो, बंद करे आवाज। आई गई। हाँ, तुमने झोला धरो ही ना तो तक लाइट लगवाना नहीं। ध्यान रखना, तो उस समय वो शीश जब कट के गिरा था तो आज वो कटा हुआ शीश कह रहा है। कहा क्या? अरे तुमने अरे बन की भिखारी दीनानाथ, तुमने बन के भिखारी दीनानाथ, तुमने बन के भिखारी दीनानाथ। अरे मेरो शीश दान में ले लाओ। तुमने बन के भिखारी दीनानाथ, तुमने बन के भिखारी दीनानाथ। अरे मेरा शीश दान में ले लाओ। बन के भिखारी दीनानाथ रे मेरो शीश दान में मोकू। अरे समरू करण को भारी चाहू। समरो करण को भारी चाहो, समरा करण को भारी चाहो। अरे मेरे पेट पर खराही गाओ। मोको समरा करण को भारी चाहो, मोको समरा करण को भारी चाहो। अरे मेरे पेट पर खोराही गायो। प्रभु लड़ना देखना चाहता था। अरे जब युद्ध भूमि को देखने आया था लेकिन मेरे पेट की पेट में ही रह गई। अब घनश्याम विचार करते हैं कि इतना बड़ा दान आज तक किसी ने नहीं दिया और मैंने लौट के कछु दो ना है। ध्यान रखना, देवता कहते किसे हैं? देवता उसे कहते हैं जो देता है। देने की जो क्षमता रखता है वो देवता होता है। भगवान कहते हैं बेटा तेने तो दे दिया, अब तेरी इच्छा हो। जो शीश कटा हुआ बोल रहा है तो तू मांग ले। कटा हुआ शीश कह रहा है प्रभु मांग तो लूंगा, फिर ऐसा मत करियो मैं मांगू फिर तुम भजो। मांग ले तेरी इच्छा हो सो। तो आज कटे हुए शीश ने मांगा क्या? अगर वो कह देता कि मुझे दोबारा जिंदा कर दो तो करना पड़ता, लेकिन उसने विचार किया कि मैं जीवन आज मांग लूं तो ये जीवन फिर किसी दिन खत्म होगा, लेकिन वो चीज मांगूंगा कन्हैया जो कभी खत्म ही ना हो। तो वो कटा हुआ शीश कहता है अगर देना चाहते हो तो सब। कटे शीश ने कही दई मेरी बात सुनो घनश्यामई, दान लौट की दे रहे तो मोई अपनों ही दे दे नाम है। मुझे केवल तुम्हारा नाम चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया ने वही दिया। क्या? लौट कन्हैया दे रहे और अपनों दे गए नाम। कटो शीश वही पूज रहो जो बन गयो खाटू श्याम है। बोलिए खाटू श्याम भगवान की। वही कटा हुआ शीश खाटू श्याम बना है। श्रोता बंधु भगवान चले लेकिन कहीं गए छौंकर के पेड़ पर टंगवा दिया था। क्या तुम युद्ध को देखना चाहो तो देख तो सकते हो लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। श्रोता बंधु
एक तरफ 11 अक्षौणी सेना थी और एक तरफ 7 अक्षौणी सेना थी। धर्मराज दुष्टन ने कह दिया, अगर किसी को मेरे पक्ष में धर्म दिखाई देता हो तो उधर से आ सकता है, और मेरे पक्ष में किसी को धर्म उधर दिखाई देता हो तो मेरी तरफ से जा सकता है, छूट है रे। तो दुर्योधन का एक भाई था जिसका नाम युत्सु था, वो उस दल को छोड़ करके इधर मिल गया था आकर के पांडवों में। श्रोता बंधु, पांडवों में मिल तो गया था, लेकिन युधिष्ठिर विचार करते हैं कि इसने धर्म की खातिर पाला बदला है, और जो लड़के अगर इधर युद्ध करता और मारा जाता है तो मेरी कीमत नहीं होगी। तो कह दिया, भैया युत्सु तुम इधर आ जाओ, लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम केवल डेरा रखाते रहना, हमारे कोई जरूरत नहीं। शरणागत से कहते हैं। श्रोता बंधो, लड़ाई हुई। गंगापुत्र भीष्म ने कह दिया कि दुर्योधन 10,000 वीर रोजाना मारूंगा, 10,000 वीर रोजाना मारूंगा, लेकिन पांडवों में से किसी को नहीं मारूंगा। श्रोता बंधु, दुर्योधन को इतनी खुशी भई कि चलो 10,000 तो ये एक ही दिन में निपटाएंगे। युद्ध शुरू हुआ, पहला दिन समाप्त हुआ, 10,000 वीर मार के भीष्म ने शंख बजा दिया। दूसरा दिन फिर समाप्त हुआ, 10,000 फिर मारे, 9 दिन हो गए 9। अब कन्हैया ने कही कि अर्जुन 10,000 रोज मर रहे हैं, एक ही हाथ पे, और अवहीं तो जो बाबई ना निबटे लड़ाई जीतो है का। प्रभु का करूं, जितनी विद्या सीखी वो सब लगा दी, पर मेरा कब्जा नहीं बैठो। क्यों? भीष्म एक ऐसे महारथी थे, जितने बाण सामने मार देते थे उतने तीर पीछे मार देते थे। तो अर्जुन की जब पेश नहीं पड़ी तब, और इधर 9वें दिन शाम को जब शंख बजने को था, तभी दुर्योधन पे गर्दश अब आई है। तब कही दुर्योधन ने, पितामह आज समझ पाए हम कि तुम अन्न खा रहे हो मेरो और पाट बजा रहे हो, 10,000 रोज मार रहे हो और 5 में तो एकू नहीं मरो। ध्यान रखना, जब लांछन लगा महान छत्री पे तो भीष्म पितामह ने हाथ उठा के कह दिया कि जाओ कल के युद्ध में पांडवों को मार दूंगा। पर दुष्ट तो शांति तो है जावे, जो कही कि पांडवों को मार दूंगा, दुर्योधन ने बिगुल बजवा दिया कि अब जीतेगी, क्योंकि इनकी बात हटत है इतना है। श्रोता बंधु, और इधर कुंती बेचैन हुई। तब कही, कन्हैया अब जय कर ले मत जाएंगे तो फिर लड़ाई हाजी तो हुई कि नहीं, कैसी मेरे बेटा बच सकते हैं। ध्यान रखना, बेटा के लिए सबसे ज्यादा प्यार होता है तो महतारी के होता है। सबसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई दुनिया में है तो वो माँ है। पर आज जो उल्टो है वो, आज तो निरे बालक जा बात है, कह देते हैं हमारी लोग के अंदर बार कि हमारी तो महताई तो ज्यादा लाड़ हमारी बहू करते हैं। तो अजमा लो ना, तो ना कोई कहते नौजवान, वो कहते हो तो बेटा तुम ना कह पा रहे हो तो हम बता रहे हैं, तुम्हें अकेले में प्रैक्टिकल कर ले। आज हुई ठंड खूब पत्ते सवेरे को अच्छी, और आज रात में 12 बजे जगियो। किन अकेले कह रहा हूं, जो जी कहते हैं कि मेरी तो बहुत ज्यादा लाड़ करते, तो 12 बजे जग के रात में जाकर कोहरा पर रहो हो, ठंडी हवाई चल रही हो पुरवाई, तब कईयों ने घरवाई थी कि रात में रोटी ना खा पाए, भूख लग रही है तो रोटी ना दे। तो रोटी तो तुम्हें मिले ही का, पेन तो क्लास लगेगी, मालूम है का कही ए बम्मे ताई जैसे कहो, देखियो रात में घड़ी गई एक भाई कर दो कचौरा है ना कहता समझ बेटा, सवेरे करवा खा लियो। बेटा उसी चीज को महतारी से कह के देखना, 4 पाई पे तो उठे ही तब उगारी देवे। ए लला तो मालूम है मुझे आंखें तो दिखत ना, भगवान जाने कहाँ कंडा धरे हैं, जाने कहाँ लकड़िया बहु धरी गई है, मुझे चूना क्यों ना सर चल नहीं जाने कहाँ है। 50 बात कही पर रोटी ताई खन कराई, भूखा नहीं सोने देगी, गारंटी देता हूं। पर जा कहू ना सकते, इतने कहे की हिम्मत रहा है कि बहु सामने बैठी हो तो महताई थी यही कहने के मैया रोटी पर सिलाओ, क्यों कही तो दें पर बालंगत ने कहा के 70 वहीं से भूल गई, जानते कहता है। एक बात जीवन में ध्यान रखो बेटा, रोटी तो बहुआ ही देनी है, पर एक बात मैया ते कही के तो देखो, तब मैया खुद कह दे कि बहू ललागू रोटी धल रही है, धर के तो
फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। ध्यान रखना, द्रौपदी को आगे कर लिया, कन्हैया पीछे, और क्या करें, डेरा खोल के देखो पर्दा कौन से में बैठे। तो जिस समय नीले रंग का पर्दा हटाए, हालत क्या थी? अरे माला घूम रही बाबा की, अरे बाबा की, और रण को टंगरो सहरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। अरे माला घूम रही बाबा की, अरे भीष्म की रण को टंगरो सहरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। ध्यान रखना, भजन कर रहे थे और रण का ताज टंगा हुआ था ऊपर। कन्हैया ते कही द्रौपदी ने कहा जाम है। भगवान श्याम सुंदर बोले आवाज दैयो मत, मोते कछु कहियो मत, केवल पैर छुएयो।